भाजपा संगठन के चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद से जिले में संगठन के चुनाव शुरू हो गए हैं। सबसे पहले बूथ अध्यक्ष, मंत्री सहित 12 सदस्यों की कमेटी का निर्वाचन कराया जा रहा है। भाजपा संगठन के अनुसार जिले में 1675 बूथों में 1320 बूथ कमेटियों का निर्वाचन पूरा हो गया है और आगामी 30 नवंबर तक सभी 1675 बूथों का चुनाव करा लिया जाएगा। गौरतलब हो कि इससे पहले भाजपा का सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें 01 नवंबर से सक्रिय सदस्यता अभियान को 20 नवंबर तक चलना था, लेकिन उसे बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है। इसी बीच जिले में भाजपा के बूथों के चुनाव प्रक्रिया भी पूरी की जा रही है। भाजपा के बूथों का चुनावी का डाटा ऑफलाइन के साथ ही ऑनलाइन भी संगठन ऐप में डाला जा रहा है, जिससे चुनाव के बाद संगठन का पूरा डाटा ऑनलाइन में होगा, जिससे संगठन जिलाध्यक्ष और वरिष्ठ स्तर पर संगठन पदाधिकारी देख सकेंगे। भाजपा अध्यक्ष रामकिशोर कावरे ने बताया कि जिले में भाजपा संगठन के बूथ, मंडल और जिला अध्यक्ष की पूरी चुनाव प्रक्रिया इंदौर संभाग प्रभारी और जिला चुनाव अधिकारी राघवेंद्र गौतम के मार्गदर्शन में हो रही है, जिसमें संगठन की ओर से बूथ के चुनाव शक्ति केंद्र संगठन पर्व सहयोगी की मौजूदगी में हो रहे हैं, तो मंडल के चुनाव मंडल प्रभारियों के मौजूदगी में कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मंडल चुनाव में ऐसे सक्रिय सदस्य जिन्होंने 50 प्राथमिकी सदस्य बनाए हैं, वह ही मंडल अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे, जबकि जिलाध्यक्ष के चुनाव में मंडल अध्यक्ष और सक्रिय सदस्य हिस्सा लेंगे। भारतीय जनता पार्टी का संगठन का निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ है और जैसा आप सबको ज्ञात है कि हमारे अक्टूबर के माह से सदस्यता अभियान प्रारंभ हुआ था और सदस्यता अभियान प्रारंभ होने के बाद जो हमारे 50 सदस्य जिन्होंने बनाया था उसको सक्रिय सदस्य बनने का पात्रता रखता है और वही व्यक्ति सक्रिय सदस्य, वही कार्यकर्ता सक्रिय सदस्य बन सकता है। और वो भी अभियान, हमारा सक्रिय सदस्यता का अभियान 1 नवंबर से हमारा प्रारंभ हुआ था और 20 नवंबर तक के हमारे सक्रिय सदस्य बालाघाट जिले के लगभग 2020 सक्रिय सदस्य अभी तक के बन पाए थे। चूँकि पार्टी का संगठन की जो रचना थी, उस रचना में प्रत्येक मंडल में 100 सक्रिय सदस्य बनाना अनिवार्य, ऐसा पार्टी संगठन का कहना था। पर अभी हमारी प्रक्रिया प्रारंभ है और वो 20 तारीख को समाप्त हुई है। कुछ विशेष रूप से छूट मिलेगी तो उसमें सक्रिय सदस्य और बना सकते हैं, लेकिन अभी 20 तारीख तक के सक्रिय सदस्य बालाघाट जिले के बने हैं वो 2020 बने हुए हैं। हमारा 4 तारीख से लेके 14 तारीख से लेके हमारा बूथ का चुनाव प्रारंभ हुआ है और 14 से लेके 20 तारीख तक के चुनाव की प्रक्रिया बूथ का संगठन पर्व के रूप में हम लोगों को करना था। उसके लिए हमारे मंडल संगठन पर्व सहयोगी जो बना है वो हमारा शक्ति केंद्र संगठन पर्व सहयोगी बनाएगा और वो संगठन शक्ति केंद्र संगठन पर्व सहयोगी जो है वो मतदान केंद्र पर जाकर हमारा संगठन पर्व समिति बनाने का काम करेगा, जिसमें 12 लोगों की एक कमेटी बनेगी और 12 लोगों की कमेटी बनने के बाद में हमारा संगठन ऐप है, उस संगठन ऐप पे डाउनलोड करना पड़ेगा, तभी मान्य होगा कि वहाँ का प्रक्रिया निर्वाचन हुआ है। ऑफलाइन प्रक्रिया कुछ नहीं होगी, ऑफलाइन व्यवस्था बनाई जाएगी, रजिस्टर बनाया जाएगा, निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया होगी और उसके बाद में उसको अपलोड किया जाएगा, उस करेंगे। अभी वर्तमान में लगभग मेरे पास में जो जानकारी है 1675 हमारा जिले का बूथ है, उस बूथ में 1320 करीब हमारे निर्वाचन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है और लगभग लोड हो चुके हैं। ये 30 तारीख को पूरा 1675 हमको अपलोड करना पड़ेगा, तैयारी पूरी चालू है, अभी भी बूथों पे काम चालू है। और उसके बाद में 1 तारीख से फिर
15 तारीख तक के हमारे मंडल के निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। उसके पूर्व 27 तारीख को मंडल और जिले के कार्यशाला कैसे चुनाव करना है, कैसे निर्वाचन की प्रक्रिया होगी, उसका कार्यशाला 27 नवंबर को भोपाल में है। और उसके बाद में 1 तारीख से 15 तारीख से तक हमारे मंडल के निर्वाचन होंगे। उसमें सक्रिय सदस्य अपने मंडल के अध्यक्ष का निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग लेंगे। उसके बाद 15 से लेके 30 तारीख तक के जिले के अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। उसमें सक्रिय सदस्य मंडल अध्यक्ष जैसे पहले होता था, अभी नई कोई प्रक्रिया लागू करेंगे विधान के तहत, तो वो हमारे को 27 तारीख को बताया जाएगा। लेकिन 1 से 15 तक मंडल का चुनाव निर्वाचन प्रक्रिया होगी और 15 से लेकर 30 तक के दिसंबर तक हमारे जिले के निर्वाचन की प्रक्रिया चालू होगी। ये प्रक्रिया अभी तक के जो चल रही है और आगे चलेगी, उसकी जानकारी मैंने। ये जिलाध्यक्ष को लेकर के कुछ आयु सीमा भी तय की गई है प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा। जैसे कि आप सबके ध्यान में है कि पार्टी ने तय किया, पिछले समय भी तय था 60 साल के नीचे के कार्यकर्ता, जो नीचे उम्र के कार्यकर्ता को जिलाध्यक्ष की बनाया जाएगा और 45 साल के नीचे हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको मंडल अध्यक्ष बनाया जाएगा। ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का भी बयान आया है, आप सब ने भी देखा है, तो वो प्रक्रिया हमारी है।